हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय बौद्ध, जय भारत, जय मौर्य। सबसे पहले कहना चाहूँगा। उसके बाद आज एक बात कहना था कि किसी भी परिवार को परिवार का हेड परिवार का गार्जियन होता है। उसी तरह परिवार में क्या हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उसकी जवाबदेही या जो भी कुछ हो गार्जियन के ऊपर होता है। उसी प्रकार से किसी भी देश का हेड, उसका सर्वोच्च नेता या उस देश पे जो रूल करने वाला हो, ठीक है, उस देश का राजा हो या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, जिसका पद सर्वोच्च माना जाता हो जिस देश में, उस प्रकार से उस देश में क्या हो रहा है या क्या नहीं, उसकी जवाबदेही बनती है। 100 में 80% मेरे हिसाब से उसकी जवाबदेही होनी होती है। तो इसी प्रकार मैं एक कहना चाहता हूँ कि आज गैस सिलेंडर का संकट धीरे धीरे दिख रहा है। तो हमारे देश में जो सरकार है, जिनके हिसाब से विदेश नीति चल रही है, अब कैसा है क्या है ये तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कहने का कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी ऐसी विदेश नीति मेरे हिसाब से मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ घाटा का काम हो रहा है, क्योंकि आज गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। खुद हमारे सामने कुछ लोग गए लेने गैस सिलेंडर, 3 दिन से दौड़ने के बाद नहीं मिल रहा है। हाँ, पता चल रहा है गैस आ ही नहीं रहा है। तो यही होता है और इसमें सरकार की भी मैं उतना दोष नहीं देना चाहूँगा। इसमें दोष एक बात की मैं देना चाहूँगा, जो पावरफुल होता है, धन या बल या छल, जिससे भी जो इन सब में माहिर होता है, आगे होता है, वो दूसरे पे रूल करता है। बस वही बात है कि इस समय अमेरिका सबसे अधिक स्ट्रांग पड़ रहा है, इसलिए उसके इशारे पे चलना पड़ रहा है। कुछ देशों को ना चाहते हुए भी उसके इशारे पे चलना पड़ रहा है। और मुझे लग रहा है कि हमारे देश की भी कुछ इसी तरह हाल लग रहा है, क्योंकि आज ईरान के जो हार्मोस स्ट्रेट कुछ करके बोला जाता है, स्ट्रेट जो रास्ता है जलमार्ग, वहाँ से चीन और रूस की जहाज़ एकदम जाने दिया जा रहा है। भारत के जहाज़ को जाने पे रोक लगाया जा रहा है, भारत या किसी भी और देश को, लेकिन 2 देश के जहाज़ को समुद्री जहाज़ को जाने दिया जा रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि वो स्ट्रांग है, वो मजबूत है। यदि चीन और रूस के जहाज़ को जाने दिया जा रहा है तो उसका रीज़न ये है कि चीन और रूस अपने आप को जानते हैं, तो उन्हें किसी प्रकार से अमेरिका के ऊपर या दूसरे उसके ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। उनका कोई भी चीज़ वो सेल्फ डिपेंड है। हमारे देश में है कि लगभग आधुनिक चीज़ों में लगभग 70 से 80% उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है। दूसरी बात, वो लोग अमेरिका की अपेक्षा स्ट्रॉन्ग, धन बल सब कुछ में उसको टक्कर देने में सक्षम है, इसलिए वो खुल कर के ईरान का साथ देते हैं। भारत चाहता है अंदर से, लेकिन खुलकर साथ नहीं दे सकता। वो जानता है खुलकर यदि साथ देगा तो फिर भाई
टक्कर देने में सक्षम की बात है। हाँ, तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी देश हो उसको मतलब कि ज़्यादा धर्म कर्म छोड़कर मेरे हिसाब से मतलब अधिकतर चीज़ यदि ज़्यादातर फोकस विज्ञान और आधुनिक चीज़ पे यदि दिया जाए तो मुझे लगता है बेटर होगा या रहेगा। तो बस यही, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और दूसरी बात रही गैस सिलेंडर और पेट्रोल की, तो मुझे लगता है यदि इसी तरह चलता रहा, मतलब जो युद्ध चल रहा है, तो मुझे लगता है कि सिलेंडर बहुत जल्द ही 2500-3000 रुपये क्रॉस करेगा यदि इसी तरह चलता रहा तो। बाकी जो हो ये मुझे लगता है, बाकी क्या होगा क्या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता। बाकी इसी के साथ मैं अपनी आज की इस वीडियो का अंत करना चाहूँगा। इसी के साथ सबको थैंक यू।